नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको महरौनी विधानसभा 227 के बारे में बताते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मंत्री रह चुके मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, डॉक्टर स्वाधीनता कृष्णा, बसंती लारिया अहरवार और सुखदयाल अहरवार और बच्चू लाल जैसे जज दिग्गज भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि एक ऐसा चेहरा भी महरौनी विधानसभा से टिकट की मांग कर रहा है कि 2015 में जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र टिकट सीट लेके आया था, जो कि सपा के शासनकाल में, हम आपको ये भी बता दें कि सपा के शासनकाल में भाजपा के प्रत्याशी को हराकर जिला पंचायत का चुनाव जीता। और इनसे ऐसे ही ये दिग्गज जो कि कोषाधिकारी रह चुके हैं और जिला पंचायत 2015 में रह चुके हैं, बंशीधर श्रीवास जी, हाँ, वो भी 227 में महरौनी विधानसभा की टिकट की मांग कर रहे हैं। उनसे हम आज आपको रूबरू कराते हैं। आइए हमारे साथ। नमस्कार बाबूजी, आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार बाबूजी, अभी 227 महरौनी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आचार संहिता लागू हो गई है और धारा 144 लागू हो गई है। क्या आपकी रणनीति रहेगी प्रचार प्रसार की? भैया, शासन के निर्देशानुसार, चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जो भी दिशा निर्देश है हम लोगों को प्राप्त होंगे, उसका अक्षयता पालन करते हुए और हम अपना जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, मेरा प्रत्याशी वर्तमान में कमल का फूल है, उसको हम घर घर जा कर के गाइडलाइन के अनुसार जैसा भी निर्देश होंगे उसका हम अक्षयता पालन करते हुए अपना प्रचार प्रसार करेंगे और अपने कमल के फूल को जिताएंगे। 226 महरौनी विधानसभा में एक से दिग्गज हैं जो कि अभी वर्तमान में मंत्री हैं, मन्नूलाल कोली जी, जिला जज के डेटा सेवानिवृत्त अधिकारी बच्चू लाल जी, डॉक्टर हैं, नेता हैं, और इसके बाद इनको लोगों प्रत्याशी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सभी सम्मानी हैं, सभी को अधिकार है। हमारे चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे जो है सम्मानीय जज साहब हों, वर्तमान में हमारे राज्य मंत्री मन्नू भाई साहब बड़े भाई हों, जो भी हमारे आवेदक हैं और सम्मानी हैं, सभी को अधिकार है अपना अपना टिकट मांगने का, आवेदन देने का। उसमें उसी कड़ी में मैं भी अपना एक आवेदन दिया हूं, जिसको हमारा संगठन टिकट देगा, प्रत्याशी घोषित करेगा, नामित करेगा। हम लोग पूरी टीम जिले की जो भी जितने प्रत्याशी आवेदक हैं वो उसके साथ में जो भी प्रत्याशी हमारा जिसके नाम से आएगा, हम लोग जो है एक संगठित होकर के और अपने भाजपा के लिए और जो भी प्रत्याशी आएगा उसके लिए तन मन धन से और पूरी निष्ठा के साथ हम लोग भाजपा को जिताने का काम करेंगे। ये हमारी पूरे संगठन की सोच है, उसी में मैं भी सम्मिलित हूँ। राष्ट्रीय लेवल पर जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और अगर जैसे आपको अगर 226 विधानसभा के लिए 227 विधानसभा के लिए अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप पार्टी छोड़ देंगे क्या? हाँ, ये भाई आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं 2015 से भाजपा से जुड़ा हूँ और सक्रियता ही मेरी 2015 से रही है, जो आज तक मैं अपने जिला महामंत्री के दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ। रही बात जो है ये आए कि जाए कि मैं लोक सेवा के लिए मैं इस पार्टी में आया हूँ, चूँकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मैंने चुना है। मैंने और भी पार्टियां देखी हैं अपने सेवा काल में। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ लेकर आई है और सबके विश्वास के साथ हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के आधार पर, उसकी योजनाओं के आधार पर, जो भी अभी तक जो योजनाएं आई हैं हम उनको लेकर के अपने मन में उतारे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू से लेकर आखिरी दम तक हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के रूप में काम करेंगे, चाहे कोई भी हो। 2015 की चर्चा करें आपसे, जिला पंचायत की, तो ये बताइए 2015 आपने क्या रणनीति बनाई कि सपा शासन काल में आपको जिला पंचायत का सदस्य मनोनीत किया गया? हाँ, उस समय जब मैं रिटायर्ड हुआ तो चूँकि मैं 31 अगस्त 2015 को मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। 7 सितंबर को परिसीमन जारी हुआ जिला पंचायत का। जाखलून क्षेत्र चूँकि मेरे गांव में पड़ता है, रिजर्व सीट थी, मुझे प्रोत्साहन मिला और भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो हमारे सम्मानीय पदाधिकारी थे, जिले के नेतृत्वकर्ता थे, उन्होंने मुझे विश्वास जता के मुझे पार्टी में उतारा जिला पंचायत की। और मैंने उस समय सापा के ज़माने में, सापा का बड़ा वर्चस्व था, गुंडई राज था,
और सपा के कैंडिडेट को भी मैंने 150 मतों से हराया, और बसपा के कैंडिडेट को भी, जो झांसी से मंडल कोऑर्डिनेटर बड़ी अहम भूमिका रखते थे, ऐसे कैंडिडेट को मैंने अपने साथियों से और जनता के प्रेम से मैंने उनको हराया और भाजपा को एक सीट दिलाई विधानसभा ललितपुर में। 227 महरौनी विधानसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास रखती है तो उसी 2015 की रणनीति के तहत ही काम करेंगे कि और रणनीति में बदलाव आएगा? नहीं भैया, अगर पार्टी ने मुझे इस लायक समझा जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए, तो मैं निश्चित ही जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं उसको और धरातल पर उतारने का मैं प्रयास करूंगा। ख़ास तौर से हमारी जो जनजाति के लोग हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि सैदपुर में ड्रग पार्क बनने जा रहा है, स्वीकृत हो चुका है। वहाँ दवाइयाँ बनाने का उपलब्धता के लिए मटेरियल तैयार होगा। वासियों के लिए आपकी कोई प्लानिंग है क्या? मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे जो है गरीब तबके के लोग जो खास तौर से मजदूरी करते हैं, वो अधिकतर जनजाति के लोग हैं। मैं और मेरा संगठन और मेरा प्रतिनिधि जो भी होगा, मैं शासन से मांग करूंगा और कोशिश करूंगा कि हमारे जनजाति के गरीब तबके के लोगों को उसमें मजदूरी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी की उपलब्धता उनको कराई जाए। ये मेरा हम लोगों का प्रयास होगा। शिक्षा एक अहम मुद्दा है, इसके बारे में क्या रहेगा? हाँ, शिक्षा हमारे, एक और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, शहरिया जाति के लिए, अभी धौर्रा में हमारा जो है एक स्कूल, आवासीय स्कूल जनजाति के बच्चों के लिए स्वीकृत हुआ है। ये जो है हमारी राज्य सरकार ने इससे उत्तर प्रदेश के अछूते जिला, मतलब समझ लो बहुत बैकवर्ड एरिया ललितपुर क्षेत्र का, और उसमें भी महरौनी क्षेत्र को एक अनुसूचित जाति के जनजाति के बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय योजना स्कूल स्वीकृत किया है। वो बहुत बहुत हमारे क्षेत्र के लिए और ख़ास तौर से जनजाति के बच्चों के लिए एक जीवनदान होगा। उनकी शिक्षा का उज्जवल भविष्य बनेगा उसके माध्यम से। ये बहुत सराहनीय काम है। सड़क एक अहम रोल अपनाता है यातायात की में, इसके बारे में क्या रहेंगे? इस सड़क के लिए भाई साहब, सड़क में देखिए आप महरौनी क्षेत्र में तो हमारा जो है छपरट का पुल, अभी आपको जाएं महरौनी के लिए तो तैयार हो रहा है। वो मार्च तक हर हालत में आपका तैयार हो जाएगा। पुतली घाट का पुल तैयार हो चुका है, जो बरसों से लोग निकल नहीं पाते थे बरसात में, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। उधर पीर घाट का भी पुल हमारा जो है स्वीकृत है, वहाँ काम लग चुका है। तो और आपका सड़क की बात है तो आप इधर से जाइए, आप पाली से बंगरिया और जाखलों के लिए 2 लाइन का जो है रूट स्वीकृत हो चुका है, काम लगा हुआ है, आधा बन भी गया है। और आपका नाराट और महरौनी वाला अभी पहले जो ख़राब था उसको गड्ढा मुक्त करा दिया था। इसके बाद जो है नई इसी मंत्री जी के महोदय के प्रयास से, हमारे सांसद जी के प्रयास से, और उसको स्वीकृत करा दिया 2 लाइन का, वो भी जो है स्वीकृत हो गया है। उसमें भी काम आने वाले भविष्य में लग जाएगा। 227 विधानसभा महरौनी की जनता से आपकी क्या अपील है, क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हमारी जनता से अपील तो ये है कि हमारा जो शासन इस समय भारतीय जनता पार्टी का है, उसकी उपलब्धता से हमारे मंत्री के माध्यम से ज़िले की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो उत्तर प्रदेश सरकार को, उसी में हमारा ललितपुर जिला भी आता है, उसी में विधानसभा महरौनी भी आती है। तो मैं आपको गिना दूं कि 59 मेडिकल कॉलेज आपके यूपी में हुए हैं, 4 नए एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं इस सरकार के द्वारा, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए गए हैं। ये तो आपकी, और रही बात विकास की बात है, जो हमारी सरकार की योजना है गरीब के लिए, ख़ास तौर से जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं वो गरीब तबके के लिए चलाई गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी गरीब तबके के लिए। शौचालय का निर्माण जो हुआ है 2.61 करोड़ के जो है शौचालय का निर्माण हुआ है। मुफ्त गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1.67 करोड़ के लोगों के लिए ये दिया गया है। आपको सबसे बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है हमारे गरीब लोगों के लिए, जो महिलाएं बेचारी जो है आँखें जो है धुओं के मारे सूख जाती थी, उनके गरीब लोगों की आँखें ख़राब हो जाती थी, उसके लिए एक सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण योजना जो है निःशुल्क जो है हमारी गैस कनेक्शन का जो उन्होंने दिया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वो बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है जो हमारी गरीब तबके की महिलाओं के लिए
एक समझ लीजिए आप ब्राह्मण का काम करती हैं हाँ, ब्रह्म काम का काम किया है उन्होंने। और मैं ऐसी योजनाओं से लिए हम अपने जो है गरीब तबके के लोगों को लाभान्वित करने का जो प्रयास किया है, मैं उसके लिए सराहना करता हूं। और एक सबसे और महत्वपूर्ण बात है आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख का बीमा हमारे जो है कवर गरीब लोगों को दिया जा रहा है, अंत्योदय के लोगों को दिया जा रहा है। सबसे एक और महत्व बात है, अंत्योदय की बात जो आई है, इसमें हमारा लक्ष्य डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र था, लक्ष्य, प्रण और पथ, ये 3 बिंदुओं के आधार पर हमने अंत्योदय की जो योजनाओं का काम किया है माननीय मोदी जी के द्वारा, ये बहुत हमारे गरीब लोगों के लिए एक ब्रह्म बाण है। इसको हम लोग उतार रहे हैं, गांव-गांव जा कर के गरीब लोगों को कर रहे हैं। ये सरकार तो गरीबों की है, गरीबों के हितकारी योजनाओं के लिए है और ये काम आगे भी करेगी। अभी तो देखिए क्या है, अभी तो बहुत बाकी है। आने वाले भविष्य में हमारे योगी जी आएंगे और विकास की लहर बहाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे साथ थे बंशीधर श्रीवास जी, जिनसे हमने आपको रूबरू कर दिया। इन्होंने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 227 मेहरौनी विधानसभा के लिए जो चेहरा लाएगी वो उन्हीं के साथ ही रहेंगे। और ये बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इन पर विश्वास रखती है तो इनने अपने कामों को भी गिनाया। और 2015 की भी जिला पंचायत सदस्य की चर्चा की, जब उन्होंने सपा के शासनकाल में भाजपा के प्रत्याशी को किस पे गाया गया, वही रणनीति के तहत विधानसभा के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।